सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। बच्चों, आप जानते हैं सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, सर्व का अर्थ होता है सब, अतः सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। इस तरह से संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान को नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन हम इन नामों को बार बार प्रयोग करें तो वाक्य अटपटे लगेंगे। इस तरह मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित माँ से पूछकर कल मोहित दोस्त के घर जाएगा। अब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। बच्चों, इस तरह का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाता है। आइए अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम भेद होता है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। आइए इन भेदों के नामों को एक बार और दोहराते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां होता है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे सर्वनाम के पहले भेद की ओर, जो कि है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में हम वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, यह, आप। इस तरह से ये कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर चलते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वे सर्वनाम जो वक्ता के स्थान पर, बोलने वाले के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों, मैं टीवी देखूंगा। मेरा नाम अनिल है। बच्चों, यहाँ पर मैं और मेरा वक्ता के लिए प्रयोग में आया है, अतः यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे हम बढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भेद की ओर, जो कि है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता का अर्थ है बोलने वाला,
श्रोता का अर्थ होता है बच्चों सुनने वाला। तो जो वक्ता है वह बोलने वाला व्यक्ति जो है वह श्रोता सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों। तुम चित्र बनाओ। आप इधर बैठिए। यहाँ पर बच्चों तुम और आप शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया गया है, अतः यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं पुरुषवाचक के सर्वनाम के अगले भेद की ओर, जो कि है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे बच्चों। वह झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। यहाँ बच्चों वह और उसके शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है, अतः यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बच्चों इस तरह से आज हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में जाना। आगे की वीडियो में हम सर्वनाम के बाकी भेदों को देखेंगे। आशा है कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।